यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। नदी में अमोनिया का स्तर 3.0 ppm से अधिक होने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में पानी के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है। इन संयंत्रों की जल उत्पादन क्षमता लगभग 25 से 50% तक घट गई है। इसके चलते नई दिल्ली समेत करीब 30% इलाकों में कम दबाव से पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को फिर से स्वच्छ और जीवंत बनाने के लिए मिशन मोड पर काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीवेज ट्रीटमेंट, नालों की सफाई और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क विस्तार की समीक्षा की गई। सरकार ने 814 MGD से बढ़ाकर 1500 MGD सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता करने का लक्ष्य रखा है। 2028 तक सभी 1799 अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर से जोड़ा जाएगा। नालों की ड्रोन मैपिंग और 47 स्थानों पर मासिक जल जांच होगी। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से समन्वय पर भी जोर दिया। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कृषि भूमि पर ऊंचे सौर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया सरल करने की घोषणा की। अब क्यू की जरूरत नहीं होगी और किसान खेतों में खेती के साथ सौर ऊर्जा से आय कमा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को सोलर हब बनाना है। एमसीडी अपने पार्षदों के मद में राशि बढ़ाएगी। इस संबंध में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बुधवार को आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के दौरान संकेत दिए। बजट में पार्षदों के स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यों के लिए मिलने वाली निधि में बड़ा इजाफा किया गया है, जिससे अब उन्हें फंड की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव खिरवार AGM UT कैडर 1994 को MCD का नया आयुक्त नियुक्त किया है। वह अश्वनी कुमार का स्थान लेंगे। उनका गत दिनों तबादला कर दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को किराड़ी विधानसभा के शर्मा एन्क्लेव का दौरा किया और क्षेत्र की बदहाल स्थिति पर भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की लापरवाही के कारण पिछले 10 महीनों से करीब 10,000 लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अब ये तय नहीं होता कौन सक्षम है, बल्कि यह तय होता है कि मोदी किसे कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संयोजक सौरभ भारद्वाज के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान और पूरे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दिया गया है। उपराज्यपाल V.K. सक्सेना ने विकासपुरी में 24x7 आरंभ लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह आरंभ पहल के तहत 5वीं लाइब्रेरी है, जहां 180 से अधिक छात्रों के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाएं, वाईफाई, लॉकर, CCTV और कैफेटेरिया उपलब्ध हैं। उपराज्यपाल V.K. सक्सेना ने द्वारका सेक्टर 6/7 और 5/6 जंक्शन पर अत्याधुनिक कॉलम फाउंटेन का उद्घाटन किया। DDA द्वारा विकसित ये LED लाइटिंग युक्त फाउंटेन द्वारका के सौंदर्यीकरण और अर्बन अपग्रेडेशन का हिस्सा हैं। दिल्ली के स्कूलों में फीस को लेकर बनने वाली कमेटी का कुछ स्कूलों में अभी भी नहीं हुआ गठन। नर्सरी की फीस को लेकर अभिभावकों को चिंता सता रही है। हर साल स्कूल 5 से 10% फीस बढ़ा देते हैं। राजधानी में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के मुताबिक 341 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। राजधानी में बीते 2 दिन से सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। सुबह शाम ठंड केवल नाम मात्र की रह गई है। जहां जनवरी माह का औसत दिन का तापमान 19.8 डिग्री रहता है, वहीं 12 जनवरी से लगातार अधिकतम तापमान 20 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। बांग्लादेश को भारत में क्रिकेट खेलने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। अदालत ने विधि छात्रा से कहा कि कुछ रचनात्मक करें। कोर्ट ने सवाल किया कि हाई कोर्ट कैसे किसी दूसरे देश के क्रिकेट बोर्ड को निर्देश दे सकता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने दिल्ली विधानसभा द्वारा संस्थागत दक्षता, पारदर्शिता, सतत विकास और जनसहभागिता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। दिल्ली के बवाना में युवक की पीट कर हत्या के मामले में 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।